इस कहानी की शुरुआत होती है किम से। किम एक यूट्यूबर थी और बेहतरीन कहानियों की तलाश में निकली हुई थी। उसे पता चलता है कि पास ही के रेलवे स्टेशन में बहुत ही अजीबोगरीब वाक़ये हुए थे। जिस तरह लोगों का गायब हो जाना, मर जाना, और वो इन सब के बारे में जानना चाहती थी ताकि इन पर वीडियो बनाकर वो अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन जब वो स्टेशन मास्टर के पास जाती हैं तो स्टेशन मास्टर ऐसी कोई भी कहानी बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ किम उन्हें एक इंटेक वॉइस देकर कहानियाँ सुनने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि स्टेशन मास्टर को इंटेक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टेशन मास्टर उसे एक यंग लड़की की कहानी सुनाना शुरू करते हैं जिसने रिसेंटली ही कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन कॉलेज जाते ही वो बुरे दोस्तों में बैठने लगा। उसके अंदर बुरी आदतें पैदा हो गई और वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया। उसके साथ साथ लोगों को तंग करना अब उसके लिए आम हो चुका था। वो रोज इसी स्टेशन की ट्रेन से सफर किया करता था। एक दिन जैसे ही वो हमेशा की तरह नशे में धुत लोगों को तंग कर रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि ट्रेन में एक लड़की थी जो अपना सर बार बार ट्रेन की दीवार पर मारकर अपने आप को जख्मी करने की कोशिश कर रही थी। ये लड़का उसे देखकर थोड़ा हैरान तो होता है, पर उसे कुछ नहीं बोलता और अपना स्टेशन आने पर चला जाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि अगले ही दिन वो लड़की उसे ठीक उसी जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है और उसी तरह सर पटकते हुए। उसने आज भी इग्नोर किया, लेकिन दिन ब दिन ये हालत सीरियस होती गई, क्योंकि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा हफ्ता ये सिलसिला चलता रहा। वो लड़का जब जब ट्रेन में आता था वो उसी लड़की को देखता था और उसी तरह अजीब हरकतें करते हुए, यहाँ तक कि एक दिन वो ऐसे टाइम में ट्रेन में आया था जब ट्रेन तकरीबन खाली थी और उसे तब भी वो लड़की दिख रही थी। वो कोई इंसान तो नहीं हो सकती थी, अब तक वो ये समझ चुका था। अचानक से अब उसका मोबाइल बजता है और उसे एक सीसीटीवी की फुटेज दिखाई देती है जिसमें एक लड़की अपने आप को मार रही थी। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो रोज उसे इसी ट्रेन के अंदर दिखाई देती है। और ज्यादा शौक उसे तब लगा था जब उसने सीसीटीवी फुटेज में डेट देखी थी। ये फुटेज ज्यादा पुरानी नहीं, आज से 1 महीना पुरानी थी। सच्चाई जानने के बाद, इससे पहले कि वो डर कर ट्रेन से उतर जाता है या दूसरे कंपार्टमेंट में जाता, वो लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है। ये लड़का उसे देखकर गिर जाता है। अचानक उसके पास कोई चीज जोर से आकर गिरती है और जब वो उठकर देखता है तो वो उसी लड़की का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि इस टाइम वो ट्रेन में ही बैठा हुआ था और उसे लगता है कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ उसका एक सपना है, लेकिन ये सच नहीं था। जब वो ट्रेन से बाहर निकला तो उसे स्टेशन पर वही स्पॉट दिखाई दिया जहाँ पर उस लड़की ने सुसाइड की थी। वो हैरान खड़ा इस जगह को देख रहा था और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। समझने में उसे देर नहीं लगी कि ये कौन हो सकता है। ये वही घोस्ट थी जो अगले ही सेकंड उसे खींचकर मौत की वादी में ले जाती है। और इसी के साथ इस लड़की की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। किम को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है और किम इस कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करने का फैसला कर लेती है। अब इस कहानी के अपलोड करने के बाद भी कुछ खास व्यूज और सब्सक्राइबर्स किम के पास आते नहीं है और इस तरह उसी के ऑफिस में काम करने वाली एक और लड़की जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो उसे बहुत बुली करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है। किम को ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फैसला करती है कि आज से वो ज़्यादा वीडियो बनाएगी और जल्द ही अपने सब्सक्राइबर्स को पूरा करेगी। वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उनसे नई नई कहानियाँ पूछने लगती है। हालांकि स्टेशन मास्टर नहीं चाहते थे उसको और कहानियाँ बताना, लेकिन किम का रोना देखकर उन्हें भी तरस आ जाता है और वो उसे एक और कहानी सुनाने के लिए मान जाते हैं। ये कहानी थी एक लड़की की जिससे स्कूल में कोई भी दोस्ती नहीं करता था, कोई वजह भी नहीं बताता था उसे, लेकिन उसे वजह पता थी। उसे लगता था कि उसकी नाक अच्छी नहीं है इसलिए उससे कोई दोस्ती नहीं करता। वो अपनी नाक को बदलवाना चाहती थी पर ऐसा वो कर भी नहीं सकती थी। खैर, आज ट्रेन में उसे अपना एक क्लास फेलो मिलता है। वो जानती थी कि उसके अलग थलग रहने की वजह से कोई उससे भी दोस्ती नहीं करता। वो लड़की चाहती थी कि इस लड़के से मेरी दोस्ती हो जाए, लेकिन आज उसे पता चला कि उस लड़के की भी दोस्त बन गई थी और अब बस वही अकेली रह गई थी। ये इनसिक्योरिटी उसे और भी ज्यादा हो जाती है और तभी हम इसी दौरान इसी ट्रेन के अंदर एक मुंह पर पट्टी लगी हुई इंसान को देखते हैं। इस लड़की के मुंह पर नाक नहीं थी। अब वो कॉलेज गर्ल तो उस लड़की को नोटिस नहीं करती, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि पट्टी वाली वो लड़की
उस लड़की के ऊपर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो कॉलेज गर्ल ट्रेन से बाहर निकलती है, वो पट्टी वाली लड़की भी उसके पीछे निकल आती है और उस लड़की से कहती है, तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है। ये सुनकर उस लड़की को अजीब लगता है। वो जब पीछे मुड़कर दिखती है तो हैरान हो जाती है कि दूसरी लड़की के मुंह पर तो नाक ही नहीं है। और अब वो लड़की उससे बहुत ही अजीब और डरावनी बात करती है कि क्या तुम मुझे अपनी नाक दोगी। कॉलेज गर्ल डर जाती है और उस लड़की की वीडियो बनाने लगती है। और अब उसका असल डर निकल कर सामने आता है जब दूसरी लड़की उसके कैमरा में कैप्चर ही नहीं होती। यानी वो लड़की इंसान नहीं थी बल्कि एक भूत थी। इस भूत से बचने के लिए वो बहुत भागती है और एक टॉयलेट में आकर छुप जाती है। वो अपने दोस्तों को, वो अपनी फैमिली को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई वक्त पर उसकी कॉल उठा नहीं पाता और बाथरूम में ही वो भूत आकर उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। और इस तरह इस लड़की की भी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। किम को ये कहानी भी अच्छी लगती है और किम को इस कहानी में एक फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि कुछ सालों पहले न्यूज़ में भी ये खबर आई थी कि स्टेशन के वॉशरूम में एक स्टूडेंट मारी गई थी। इस कहानी पर लोग ज़्यादा बिलीव करते और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आने के ज़्यादा चांसेस थे इस कहानी के ज़रिए। इसीलिए किम खुद भी हॉरर थीम पर तैयार होकर स्टेशन में ही जाकर ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करती है। और इस मर्तबा जब ये वीडियो वो अपलोड करती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसके आने लग जाते हैं। उसके चैनल पर इतने व्यूज़ आ चुके थे कि उसके सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे और अब तो उसको पैसे भी आने लग जाते। लेकिन अब इन पैसों को ज़्यादा करने के लिए उसे ज़रूरत थी और ज़्यादा कहानियों की, जिसकी लालच में वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसकी जिंदगी तकरीबन बर्बाद हो गई थी। उसने बहुत लोगों से पैसे लिए थे जिसकी वजह से उसका घर, बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ तक कि वो स्टेशन पर रहने पर मजबूर था। लेकिन यहाँ पर भी उससे पैसे लेने वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और उसके पास बचे हुए चंद सिक्के भी ले लिया करते थे, जिसके बाद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचता था। आज भी उसकी यही हालत थी। उसके पास सिर्फ एक सिक्का था और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन एक सिक्के में कुछ भी नहीं आया करता था। ऐसे में जब वो स्टेशन में घूम रहा होता है तो उसे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ एक आदमी नजर आता है जो काफी अच्छे से सूटेड बूटेड था। और उसे देखकर इस आदमी को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे जलसी होने लगती है। इसी जलसी में और गुस्से में वो चीखने चिल्लाने लग जाता है और तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर दिखता है तो वहां पर एक वेंडिंग मशीन थी। उसमें बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स थी और लिखा हुआ था कि एक कॉइन पर वो एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और फौरन उसके अंदर एक कॉइन डाल देता है। इसके अंदर कॉइन डालते ही दूसरी तरफ से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो इस आवाज पर गौर नहीं करता क्योंकि इस टाइम उसे भूख लगी हुई थी। मशीन उसे कोल्ड ड्रिंक देती है और जब वो कोल्ड ड्रिंक खोलता है तो उसे कोल्ड ड्रिंक का कैन खाली मिलता है। गुस्से में वो इस कैन को वहीं जमीन पर फेंकता है और कैन लुढ़कते हुए एक सूट के पास आकर रुक जाती है। वो हैरान था, यहीं पर तो ये सूट पहना हुआ आदमी था, पर अब वहाँ कोई आदमी नहीं, बस उसके कपड़े और उसका वॉलेट पड़ा हुआ था। ये आदमी ये तो सोचता ही नहीं कि इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। बस उसके कपड़े उठाकर वो वॉशरूम में चला जाता है और उसे उसके वॉलेट से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है और फिर उन्हीं पैसों से वो जी भर कर खाना खाता है। अगले दिन दोबारा उसके साथ यही होता है। जब वो भूखा स्टेशन पर फिर रहा होता है उसके सामने वही वेंडिंग मशीन आ जाती है। इस मर्तबा वो वेंडिंग मशीन से एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उससे पैसे लेने थे। वो उसे मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। यह आदमी डरा हुआ था, इसीलिए वो उसके सामने जल्दी से उस कोल्ड ड्रिंक की कैन को खोल देता है। कोल्ड ड्रिंक आज भी खाली निकलती है, लेकिन कल वाले आदमी की तरह ही इस कोल्ड ड्रिंक के कैन के खुलते ही वो आदमी चिल्लाता है और फिर उसका पूरा जिस्म गायब हो जाता है और यहाँ रह जाते हैं तो बस उसके कपड़े। जिसके बाद इस होमलेस आदमी को समझ आ जाता है कि ये वेंडिंग मशीन कोई आम वेंडिंग मशीन नहीं है, ये एक कर्स है। इसके अंदर से जो भी कैन निकलेगी और जिस भी इंसान के सामने खोली जाएगी वो इंसान गायब हो जाएगा। बजाय इसके कि वो इस सब को रोक देता, वो इस सब को ही अपना पैसे कमाने का जरिया बना लेता है और हर रोज रात को स्टेशन पे आने वाले किसी भी आदमी को उसी वेंडिंग मशीन की निकली हुई कैन के जरिए गायब कर देता था। उसके बाद वो उनके पैसे लेता और उन पैसों से खाना खाता और अय्याशी करता था।
आहिस्ता आहिस्ता कर उसकी ज़िंदगी अच्छी भी कटने लगी थी और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गया था, लेकिन उसकी लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब वो एक नया शिकार करने के लिए स्टेशन के अंदर आता है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ कभी सबसे पहले उसने अपने पहले शिकार को देखा था। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ वो अपने होमलेस हुलिये को देखता है, अपने पास्ट को देखता है। उसका पास्ट इस टाइम वो कैन खोलने लगा था और इस टाइम इस आदमी को समझ आ जाती है कि वो कर्ज जिससे उसने लोगों की जान ली थी और इतना पैसा कमाया था, उस कर्ज की कीमत आज उसे भी चुकानी पड़ रही थी। और इस कर्ज की कीमत थी उसका अपना आप। जैसे ही उसका पास्ट वाला रूप वो कैन खोलता है तो आज ये आदमी गायब हो जाता है। यानी पहले भी दिन उस होमलेस आदमी ने किसी और को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर वर्जन को ही मारा था और इसी तरह से उसने कुछ अरसा अच्छा और बेहतर गुजारा था। अब इन दोनों का ये लोग चलने वाला था। वो होमलेस वर्जन बार बार अपने फ्यूचर वर्जन को मारेगा, कुछ दिन अच्छे गुजारेगा और फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा और ऐसे ही इनकी ये भयानक सी एंडिंग चलती रहेगी। किम को ये भी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो इसे भी पब्लिश कर देती है। इस कहानी के बाद तो अचानक से किम के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके 100K सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। वो जब ऑफिस आती है तो उसके सभी दोस्त और कलीग्स मिलकर उसके लिए एक शानदार पार्टी रखते हैं और वो इस पार्टी से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और खुश भी होती है। जबकि उसकी दूसरी कलीग लीना, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो इस सब को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लग जाती है, क्योंकि कभी उसके लिए किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। खैर, कोई भी उस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। किम इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने बढ़ते व्यूज़ को देखती थी और रोज़ कमेंट्स भी पढ़ा करती थी। लेकिन आज वीडियो के नीचे बहुत ही अजीब सा कमेंट था। बार बार एक लड़की ने हर वीडियो के नीचे एक कमेंट किया हुआ था कि तुम इस वीडियोस को डिलीट कर दो, ये वीडियोस श्राप है। वो स्टेशन श्राप है जहाँ की कहानियाँ तुम बता रही हो। लोगों को स्टेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो मुझसे आकर मिलो। इतने सारे ऐसे कमेंट्स के बाद किम जरा सा डर जाती है और उस लड़की से मिलने का फैसला कर लेती है। वो लड़की किम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने अपने आप को भी पूरी तरह कवर किया हुआ था और वो लड़की किम को बताती है कि वो स्टेशन असल में एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि जहन्नुम का एक रास्ता है। सालों पहले वहाँ पर एक कल्ट था, ऐसा कल्ट जो शैतान की पूजा किया करते थे। कल्ट का लीडर इन लोगों से ऊट पटांग के काम करवाया करता था, शैतान को सेक्रीफाइस दिया करता था और फिर एक दिन कल्ट के सभी लोगों ने अपने लीडर के कहने पर अपनी भी जान दे दी और माना ये जाता है कि उन सब की सोल्स आज भी उसी स्टेशन के अंदर घूम रही हैं। बाद में जब उस जगह स्टेशन बना तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। जो लोग उस स्टेशन के अंदर जाते थे जल्द ही उन शैतानी लोगों का शिकार बन जाया करते थे। वो लड़की किम को वार्न करती है कि तुम इस स्टेशन के बारे में सारी वीडियोस डिलीट कर दो, क्योंकि अगर लोगों ने वीडियोस देखी तो लोग ज़्यादा उस स्टेशन पर जाएंगे और ज़्यादा लोग शैतान और शैतान के लोगों का शिकार बन जाएंगे। यहाँ एक डरावनी हकीकत को लड़की ये भी बताती है कि मैं खुद भी उस शैतान का शिकार हो चुकी हूँ। सुनने में ये सब काफ़ी अजीब था, लेकिन तभी हमें उसके सामने एक भयानक साया दिखाया जाता है जिससे हमें यकीन आ जाता है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। वो लड़की डरते हुए यहाँ से भाग जाती है और किम कंफ्यूज रह जाती है क्योंकि उसे तो पीछे कुछ नजर नहीं आया था। अब स्टेशन के सर किम अपने ऑफिस पहुंच जाती है और यही सोचने लग जाती है कि क्या उसे ये वीडियोस डिलीट कर देने चाहिए, क्या उसे अपना चैनल छोड़ देना चाहिए। अभी वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि तभी वो देखती है कि जिस लड़की को वो पसंद करती थी, जो लड़का उसका दोस्त था, वो दूसरे यूट्यूबर के साथ बातें कर रहा था। वो उसके करीब जा रहा था और ये देखकर किम को गुस्सा आ जाता है और इसे गुस्से में वो फैसला कर लेती है कि वो भी अपना चैनल इतना बड़ा करेगी कि उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इसी गुस्से में अब वो दोबारा उसी स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी है। और आज भी स्टेशन मास्टर दोबारा उसे वार्न करते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसे आ चुके हैं, तुम्हारे चैनल को बहुत ज़्यादा पहचान मिल चुकी है और अब इस स्टेशन का पीछा छोड़ दो। लेकिन जब किम अपनी जिद से पीछे नहीं हटती तो स्टेशन मास्टर उसे एक लड़की की कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो उसी की तरह एक यूट्यूबर थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी रिवील होता है कि इस टाइम स्टेशन मास्टर जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि किम की ही कलीग लीना थी।
इस बात का किम को भी अंदाजा नहीं था। लीना रोज इस स्टेशन में आकर वीडियोस बनाया करती थी और उन्हें अपलोड किया करती थी। एक दिन ऐसे ही वीडियोस बनाते बनाते उसका हाथ एक अजीब से हैंडल पर लग जाता है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। उसका हाथ जख्मी होने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी ये इन्फेक्शन बढ़ने लगती है। कभी उसके हाथ से खून निकलने लग जाया करता था, कभी उसे बुखार रहने लगता था और कभी कभार तो उसके नाक, मुंह और दांतों से भी खून आया करता था। लीना इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल अपने चैनल पर था, क्योंकि हर रोज इस स्टेशन पर आने के बाद जब भी वो वीडियो बनाया करती थी तो उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते थे। इसीलिए उसने कभी इस स्टेशन पर आना छोड़ा ही नहीं और अपनी दुनिया में मगन रहकर सारे बुरे काम भी करती रही, जिसमें किम को नीचा दिखाना भी था। जब उसकी इन्फेक्शन एक हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आई और एक दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ के जख्मों में से फूल निकल आए थे। अचानक से वो फूल बढ़ बढ़ कर बेलें बनने लग जाती हैं और वही फूल जो उसके जिस्म से निकले थे वो उसकी जान ले लेते हैं। स्टेशन मास्टर ये कहानी किम को सुना रहे थे और किम को ये कहानी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती कि वो इसे अपने यूट्यूब पर पब्लिश करे। किम को एक बहुत बड़ी कहानी चाहिए थी जिससे अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाते। फिर उसे उस लड़की की बात याद आती है कि स्टेशन पहले एक डीमन का टेम्पल हुआ करता था, एक कल्ट हुआ करता था। वो उससे पूछती है कि क्या ये कहानी सच है, अगर मैं ये कहानी पब्लिश करूं तो। अब वो स्टेशन मास्टर उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं और कहते हैं, एक और भयानक हकीकत बताऊं, उस कल्ट का लीडर आज भी इस स्टेशन में जिंदा है और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो और उसकी वीडियो बनाना चाहती हो तो आज रात 3 बजे स्टेशन में आ जाना। किम की लालच अब बढ़ने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ये वीडियो बना ली और किसी कल्ट के लीडर को अपनी वीडियो में दिखा दिया तो वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएगी। जिस दौरान किम स्टेशन मास्टर से बात कर रही थी, दूसरी तरफ उसी दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर्स किम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए आ जाते हैं। किम का दोस्त पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर किम ने किया क्या है, तो ये ऑफिसर्स बताते हैं कि किम की वीडियो में एक स्टेशन मास्टर की आवाज़ है और हमें उस स्टेशन मास्टर का पता चलाना है, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर पिछले कई सालों से गायब है। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें किम को दिखाया जाता है जो स्टेशन में आ गई थी, पर अब उसे स्टेशन मास्टर नहीं मिल रहे थे। चलते चलते उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि एक वॉकी टॉकी से आ रही थी। वो वॉकी टॉकी जब उठाती है तो दूसरी तरफ से स्टेशन मास्टर उससे इस वॉकी टॉकी के जरिए बात करने लगते हैं और बताते हैं कि जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि तुम यहाँ तक भी पहुँच जाओगी, और आज जब मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि असल हॉरर स्टोरी होती क्या है और असल डर होता क्या है। ये स्टेशन मास्टर कहानी आगे बढ़ाता है और बताता है कि ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की है, जिनकी नई नई ड्यूटी कुछ अर्सा पहले इसी स्टेशन में लगी थी। जब से हम इस स्टेशन में आए थे बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर हमें कहानियों के लिए तंग किया करते थे, जबकि हम कुछ नहीं जानते थे कि स्टेशन में क्या क्या हुआ। एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था तभी मैंने सीसीटीवी पे देखा कि एक ट्रेन टनल के पास कोई खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि कोई यूट्यूबर होगा, क्योंकि इस स्टेशन में ज़्यादा कोई आता जाता तो था नहीं और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने अपने दोस्त को वहाँ चेक करने के लिए भेजा, लेकिन घंटों गुजर गए। जब मेरा दोस्त वहाँ से वापस नहीं आया तो मुझे वहाँ परेशानी होने लगी। जब मैं उसे ढूंढने के लिए वॉकी टॉकी लेकर बाहर उस टनल के पास गया तो मुझे वहाँ खड़ी हुई एक ट्रेन नजर आई जिसकी लाइट चल रही थी। मैं उस ट्रेन के अंदर चला गया और जाते ही इस ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। दरवाज़ा बंद होते ही वो ट्रेन चलने लगी और मैं एकदम से गिर गया। मैं डर गया था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये कहते ही मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और वो ट्रेन भी अचानक से रुक गई। स्टेशन मास्टर बताता है कि मैं तैयार था इस ट्रेन से बाहर निकलने के लिए, पर तभी दरवाजे के सामने किसी का चेहरा आता मुझे दिखाई दिया। जब मैंने उसे होश से देखा वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही चेहरा था, जिसके नीचे जिस्म नहीं था और उसे कोई बालों से पकड़कर खिड़की के सामने लाए हुए था। वो कहता है, ये सब देखकर मैं डर गया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्टेशन के अंदर जितने भी कल्ट के लोग हैं और उनकी सोल है वो असल में मुझे मार चुकी है और इस टाइम इस ट्रेन के अंदर मेरी सोल कैद है। वो स्टेशन मास्टर बताता है कि मैं तो उस दिन मर गया, लेकिन मेरी सोल आज तक इसी स्टेशन में जिंदा रही। उन लोगों ने मुझे इस ट्रेन के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन मैं आज़ाद होना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया, तुम्हें कहानियों की लालच दी और अब
तुम्हारे जिस्म के जरिए मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये कहते ही वो स्टेशन मास्टर बाहर निकलता है और किम के जिस्म के अंदर चला जाता है, जबकि किम की सोल उसी ट्रेन के अंदर कैद हो जाती है। किम अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ें देती रह जाती है। वो ये भी देखती है कि यहाँ आज उसे बचाने के लिए उसका दोस्त भी आया था। वो अपने दोस्त को बुलाती रह जाती है, लेकिन उसका दोस्त उसे देख ही नहीं पाता। वो तो देखता है उसकी बॉडी को जो उसके करीब आ रही थी, पर उसका दोस्त भी आज ये नहीं जानता था कि उसकी बॉडी में आज किम नहीं बल्कि वो स्टेशन मास्टर है, जो एक मिशन के लिए इस स्टेशन से निकल रहा है ताकि स्टेशन पर बहुत सारे इंसानों को लाकर मार सके और अपने कल्ट का हिस्सा बना सके। और ऐसे ही इस खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।